हे मेरे परमेश्वर, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबों को परमेश्वर ने आनंदित जीवन दिया है, खुशहाल जीवन दिया है, आशीषित जीवन दिया है। और इस जीवन में आप आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे, मेरा विश्वास है। और हमारी प्रार्थना भी रहती है कि आप लोगों को, जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को हमारे कार्यक्रमों के द्वारा सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको बढ़ाए, उनकी अगुवाई करें। मेरे प्रियो, हम लोग पिछले दिन पहले धन्य वचन पर विचार किए और आज हम लोग फिर से उसी पर विचार करेंगे। बहुत सारे बातें इसके अंदर में है, बहुत सारी गहराई की बातें हैं जिनको समझना हम सबों के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह ने पहले धन्य वचन में कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, हम लोग पहली बात तो देखें कि धन्य कौन है। दूसरी बात कि मन के दीन या आत्मिक रीति से दीन या दरिद्र या गरीब कौन है, या हम लोगों को अपने जीवन के बारे में कैसा सोचना चाहिए, अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने कमियों को, अपने त्रुटियों को। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप याद कीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के उस अध्याय को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पास में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति आता है और उससे निवेदन करता है कि उसे बताता है, बोलता है कि जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से भेजा ना जाए या परमेश्वर की ओर से ना हो, वो ये चिन्ह और चमत्कार जो आप दिखाते हैं वो नहीं दिखा सकता। तब यीशु मसीह ने उसको बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तीसरे वचन में उसने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और दूसरी बार उसने फिर से 5वें पद में स्पष्ट किया और बताया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ पर दो बातें उसने बताई। पहली बात उसने बताई कि स्वर्ग के राज्य को या परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, और उसके बाद दूसरी बात उसने बताया कि परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कब प्रवेश कर सकता है या कब उसे देख सकता है? सबसे पहले नए सिरे से जन्म लेना, और उसके बाद उसने बताया कि आत्मा और जल से या जल और आत्मा से जन्म लेना आवश्यक है। हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आरंभ करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नए सिरे से जन्मे, एक नई सृष्टि बने, अपने पापमय जीवन को त्याग करके एक नया व्यक्ति बने, और तब ये निर्णय ले कि मैं अब अपने पापमय जीवन को त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूँगा या चलूँगी। अब मैं ये गलत काम नहीं करूँगा जो मैं पहले करता था। अब मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। अब मैं चोरी नहीं करूँगा। अब मैं दूसरों के जीवन में तबाही नहीं लाऊँगा। लड़ाई झगड़े नहीं करूँगा। बुरी बुरी बातें नहीं बोलूँगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ये उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। वो एक नई सृष्टि बन जाता है नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा, जल और आत्मा से जन्म लेने के द्वारा। वो परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाता है, उसमें प्रवेश करता है, और तब उसके जीवन में ये गुण आने चाहिए कि वो अपने अंदर में आत्मिक दीनता ग्रहण करे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर उंडेलता है। और हम लोगों को आत्मिक रीति से दरिद्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर में काम करता है और हमारे आत्मिक ज़रूरतों को हमारे अंदर प्रकट करता है, हमें एहसास दिलाता है। जब हम लोग कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो वो हम लोगों को पहले से ही बता देता है कि ये गलत है, इसमें मत चलो, ये सही है, इसमें चलो। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहें और
उससे प्रार्थना के द्वारा, उससे वचन अध्ययन के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा हम लोग जुड़े हुए रहें। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें तुम में बने रहेंगी तो जो भी चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा और हम लोग बहुत फल ला सकते हैं। परमेश्वर ने ये बहुत सुंदर प्रतिज्ञा हम लोगों को दी है और ये तब होगा जब हम लोग उससे जुड़े रहेंगे, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने चर्च के कलीसियाओं के जो विश्वासी हैं, हमारे पुरोहित हैं, पादरी हैं, पास्टर हैं, उनके द्वारा जुड़े रहेंगे, आत्मिक शिक्षाएं पा करके आगे बढ़ेंगे, आत्मिक रीति से मजबूत और बलवंत होंगे। तो हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग परमेश्वर के इन सारे निर्देश हैं, आज्ञा है या नियम है, उनका पालन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग आत्मिक रीति से बलवंत और मजबूत होंगे। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम लोग अगर इफिसियों की पत्री में अगर देखेंगे और उसके पहले अध्याय और उसके 3 वचन में, तो हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि वहाँ लिखा है, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। परमेश्वर ने हम लोगों को सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हम लोग धनवान लोग हैं आत्मिक रीति से। परमेश्वर ने हम लोगों को वो धन दिया है जो दुनिया के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति के पास में नहीं है। यदि किसी के पास परमेश्वर का अनंत जीवन है, उसने नया जीवन पाया है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में है, तो वो दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। क्योंकि कोई अमीर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के विषय में कल्पना नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, कोई अमीर व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसे शर्म लगेगी, वो उसे खराब लगेगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति या एक भिखारी व्यक्ति, इसलिए कि वो जानता है कि उसके पास कुछ नहीं है, कल के लिए कि वो क्या खाएगा, उसके पास कुछ नहीं है, उसे पता है, इसलिए वो फिर से मांगने के लिए निकलेगा, भीख मांगने। लेकिन अमीर व्यक्ति वैसा नहीं करेगा। हम लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, भिखारी हैं और परमेश्वर ही हम लोगों को सब कुछ देने वाला है और उसने हमें सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। और जब हम लोग वचन में 3 यूहन्ना उसके 2 वचन में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी प्रकार अन्य बातों में भी करे और भला चंगा रहे। कितनी अच्छी बात है यहाँ पर, भला चंगा रहना और हर प्रकार से उन्नति करना तब होगा जब हम लोग आत्मिक रीति से उन्नति करेंगे। हम लोग आत्मिक उन्नति तब करेंगे जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहने के लिए हम लोगों को प्रार्थना में जीवन और वचन पढ़ने का जीवन, संगति का जीवन, चर्च जाने का जीवन और वचन प्रचार करने का जीवन होगा, तभी हमारा जीवन आशीषित होगा और हम लोग इस तरह से आत्मिक रीति से उन्नति करते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो हम लोगों ने इफिसियों की पत्री पहले अध्याय 3 वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने हम लोगों को सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया है। तो कल्पना कीजिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक कमरा दिया है जिसमें बहुत सारी आशीषें हैं, आत्मिक आशीषें हैं, भौतिक आशीषें हैं, समृद्धि है, सुख है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो कमरे के दरवाजे बंद हैं, उसमें ताले लगे हुए हैं। उसके लिए परमेश्वर ने हमें चाबी दी है। मन की दीनता, आत्मिक दरिद्रता, या फिर हम लोग कह सकते हैं आत्मा में गरीब, आत्मा में दीन, यही वो कुंजी है जिसके द्वारा हम लोग उन आत्मिक आशीषों के उस ताले को खोल सकते हैं। यही वो कुंजी है जो हमारे अंदर में परमेश्वर ने दिया है और इसी में हम लोगों को बढ़ना है। जितना ज़्यादा हम लोग अपने आप को छोटा बनाएंगे उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हम सबों को उन्नति प्रदान करेगा, बढ़ाएगा और बहुत सारे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।